नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो है हमारी कि कृष्ण जी ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया था। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमें पहले यह विश्लेषण कर लेने की आवश्यकता है कि उस रात या उससे पहले अश्वत्थामा का पाप क्या था। इससे पहले कि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें जो न्याय मिला वह सही था या नहीं, अश्वत्थामा का एकमात्र ज्ञात पाप द्रौपदी के वस्त्र हरण के दौरान दरबार में दुर्योधन का समर्थन करना था। वह द्रौपदी को बहन मानते थे, फिर भी वह उनके बचाव में नहीं आए और दुर्योधन का समर्थन किया। कुरुक्षेत्र युद्ध की आखिरी रात उसने क्या पाप किया था जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने दिया था अश्वत्थामा को श्राप। आप अगर एक कृष्ण भक्त हैं तो अवश्य आपको ये बात जानना चाहिए। जब उसने पांडव की छावनी पर हमला करने की एक योजना बनाई तो युद्ध के अन्य दो बचे लोगों कृपाचार्य और कृतवर्मा ने उसे रोकने की कोशिश की। वे अश्वत्थामा से अधिक अनुभवी होने के कारण उसे समझाने का प्रयास किया। अश्वत्थामा ने उनकी उपेक्षा नहीं की और उन्हें जबरदस्ती उनका समर्थन करने के लिए कहा, क्योंकि वह सेनापति थे। युद्ध की अंतिम रात जब दुर्योधन पराजित हुआ और कुरुक्षेत्र युद्ध मैदान में अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उसके मित्र अश्वत्थामा ने अपने पिता और उसके मित्र की अन्यायपूर्ण हत्या से काफी परेशान होकर अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर हमला किया। जबकि युद्ध से पहले अस्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था कि सूर्यास्त के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध के शासन का पालन करना क्षत्रियों का धर्म था। हालांकि अश्वत्थामा जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, लेकिन वो पंचाल के राजा थे, इसलिए उन्हें जाति के बावजूद एक राजा और नेता के रूप में युद्ध के नियमों का पालन करने की आवश्यकता थी। उन्होंने इस मामले में राजधर्म की उपेक्षा की। योद्धा का धर्म युद्ध के दौरान किसी से लड़ना और मारना उस योद्धा का धर्म है, लेकिन यह युद्ध समाप्त घोषित कर दिया गया। अगर इस पर विचार नहीं किया जाता है तो भी नियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है कि सूर्यास्त के बाद कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए, किसी को मारने के लिए नहीं जब वह पहले से निहत्था हो। शिविर के अंदर या कुरुक्षेत्र के निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर कोई लड़ाई नहीं। आप पाएंगे कि पांडव या कौरवों ने युद्ध के एक या दूसरे दिन इन सभी नियमों को तोड़ा था, लेकिन अश्वत्थामा ने एक ही रात में उन सभी को तोड़ दिया। अश्वत्थामा ने दुष्टधुमन, श्रीखंडनी और भी अन्य उप पांडवों की निर्मम हत्या की। उसने पूरे पांडव के शिविर को भी जला दिया, जहां कई सैनिक, बच्चे और महिलाएं सो रहे थे, और कृपाचार्य और कृतवर्मा को सभी बचे लोगों को मारने का आदेश दिया। तो यह एक बहुत ही बुरा कार्य था जिसे अश्वत्थामा द्वारा नियोजित किया गया था। अगर कोई व्यक्ति मरने वाला है तो सबसे अच्छी बात यह है कि उसे सच बोलना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सच सुनने से मरने वाले को स्वर्ग का मौका मिल सकता है। यह या तो अश्वत्थामा द्वारा अज्ञानता थी या जानबूझकर दुर्योधन को कहा था कि उसने पांचों पांडवों को मार डाला ताकि वह शांति से मर सके, जो निश्चित रूप से एक अच्छा कर्म नहीं था, और यह भी एक कारण था जिसके परिणाम स्वरूप दुर्योधन को नर्क मिला। रात में उसके हमले ने न केवल उसकी कायरता को दिखाया बल्कि उसके भागने के कार्य को भी दिखाया। जब उसने महसूस किया कि पांडव जीवित थे, यह साबित कर दिया कि वह उतना बहादुर नहीं था जितना महाभारत में अब तक दिखाया गया है। अपराध करके भागना एक अनैतिक कार्य है। धोखे से उप पांडव को मारकर भाग निकले अश्वत्थामा, लेकिन कृष्ण और पांडव ने अश्वत्थामा का पीछा किया। तब अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया और परिणाम से डरकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अर्जुन और कृष्ण की ओर चला दी। बदले में अर्जुन जी ने भी उसे ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र की ओर छोड़ दिया। इसके डर से सृष्टि का अंत हो जाएगा। व्यास और नारद ने हस्तक्षेप किया और दोनों के समझाने पर अर्जुन जी ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा के पास इसे वापस लेने के लिए ज्ञान की कमी थी। उन्हें सभी ने ब्रह्मांड में किसी दूरस्थ स्थान की ओर ब्रह्मास्त्र के लक्ष्य को संबोधित करने के लिए सलाह दी।
लेकिन क्रोधित अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। उसकी ऐसी हिम्मत देखकर कृष्ण जी क्रोधित हो गए और भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से अश्वत्थामा के माथे से मनीष को बाहर निकाल दिया, जिससे उसे सारी शक्ति और वीरता प्रदान की गई थी। उन्होंने आगे अश्वत्थामा को शाप दिया कि उसे वह दंड दिया जाएगा जो दुर्योधन, शकुनी और दुशासन को भी नहीं दिया गया था। कृष्ण जी ने उसे शाप दिया कि क्योंकि उसे मृत्यु का कोई भय नहीं था, वह समय के अंत तक जीवित रहेगा, अगले युग चक्र शुरू होने तक, और मृत्यु उसके पास नहीं आएगी, भले ही वह लगातार मृत्यु के लिए याचना कर रहा हो। बाद में कृष्ण उत्तरा के स्थान पर पहुंचे और उत्तरा के गर्भ पर अपना कमल का हाथ रखा और बच्चे को बचा लिया। भगवान कृष्ण का शाप आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक चेतावनी थी कि गर्भ में भ्रूण को मारना सभी अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है और यह सबसे भारी सजा का हकदार है। जैसा कि श्रीमद् भागवत ने उल्लेख किया कि अजन्मे बच्चे को मुनि कहा जाता है, उसे मारना एक ऋषि की हत्या है, क्योंकि वह अजन्मा आत्मा सभी कर्मों से मुक्त है और शांति और ज्ञान के शिखर पर निवास करती है। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।